नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। आइए आज हम सभी पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहले देखते हैं पहले प्रश्न को। पद के रचयिता कौन हैं? पद सूरदास के पद के रचयिता कौन है? सूरदास। इसका उत्तर होगा सूरदास। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जन्म वैसे तो अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे नज़दीकी जन्म उनका माना जा सकता है वह 1527 है। वैसे 1535 भी माना जाता है, 1535 भी माना जाता है, 1535 भी सही माना जाता है। और इसी के साथ साथ 1535 मानते हैं तो 1535 और 1527 ये आसपास के दिन है, आसपास के दिनांक है, इसलिए 1527 होगा तो भी सही होगा और 1535 होगा तो भी सही होगा। जो विकल्प में आएगा वही सही मान लिया जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ सूरदास सही है, यहाँ 1527 सही है। तो अगले विकल्प पर चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूरदास जी के किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? तो यहाँ आपको सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे। सगुण। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। सगुण भक्ति धारा में दो भक्ति आती है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो सूरदास कृष्ण भक्ति और तुलसीदास राम भक्ति शाखा से भक्ति धारा से संबंधित हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? तो सूरदास की 3 रचनाएं यहाँ लिखी गई हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, ये 3 रचनाएं होती हैं। तो चौथी रचना ये है जो नहीं है, तो उत्तर हमारा ये सही होगा, पद्मावत सूरदास की रचना नहीं है। पद्मावत सूरदास की रचना नहीं है। बाकी तीनों हैं, सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है। पद्मावत सूरदास की रचना नहीं है। पद्मावत है जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की रचना पद्मावत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। ऑप्शन आपका ये वल्लभाचार्य सही है। तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। इसी तरह से सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? तो सूरदास जी की मृत्यु जो होती है यह भी अनुमानित मानी जाती है। यह भी 1683 के आसपास मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1683। लेकिन यह सही दिनांक नहीं है। यह कोई 39 मानता है, कोई 40 मानता है। तो आप इसी के नज़दीक 1683 के नज़दीक 39 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है। इस तरह से 1683 यहाँ सही हो सकता है, क्योंकि सबसे नज़दीकी 1683 है जो सही दिनांक है। तो इस तरह से सही दिनांक 1683 या 1620 से 40 के मध्य मानी जाती है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरदास के पदों में किसका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? पदों में किसका प्रेम व्यक्त हुआ है? सूरदास के पदों में किसका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? किसका व्यक्त हुआ है? तो किसका व्यक्त हुआ है? गोपियों का प्रेम व्यक्त हुआ है। गोपियों का प्रेम व्यक्त हुआ है। किसका प्रेम व्यक्त हुआ है? गोपियों का प्रेम व्यक्त हुआ है। इस तरह से अगला नाम अगर हम लें तो सूरदास के उपास्य देव कौन है? सूरदास ने किसकी पूजा की है, किसकी अर्चना की है, किसकी उपासना की है? उपास्य उपासना की है। तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण की उपासना की है।
सूरदास जी ने श्री कृष्ण की उपासना की है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, गोपियाँ किसको अपने जीवन का आधार मानती हैं? गोपियाँ किसको अपने जीवन का आधार मानती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं। श्री कृष्ण कहाँ के राजा बन जाते हैं? श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं, तो द्वारका के राजा श्री कृष्ण होते हैं। गोपियाँ अपने जीवन का आधार किसे मानती हैं? जीवन का आधार मानती हैं श्री कृष्ण को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं? श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को, किसको? उद्धव को ज्ञान मार्ग की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ क्या होती हैं? बेचैन हो उठती हैं। योग मार्ग अपनाने को सुनकर बेचैन हो उठती हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती हैं? गोपियाँ योग संदेश नहीं सुनना चाहती हैं। इसी तरह से उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? उद्धव गोपियों को योग संदेश देने आते हैं, योग का संदेश देने आते हैं। इसी तरह से योग संदेश न लेने के लिए वो बेचैन हो उठती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी है? यहाँ पूछी गई है कौन सी रचना उनकी है। तो सूर सागर जो पहले आप देख चुके हैं, सूर सागर सूरदास की रचना है। बीजक कबीरदास की, पद्मावत जायसी की। बीजक है कबीर की, पद्मावत जायसी की है, और रामचरितमानस तुलसीदास की है। रामचरितमानस तुलसीदास की है। इसी तरह से अब सूर सागर जो किसकी है? सूरदास की है। सूर सागर जो है किसकी रचना है? सूरदास की है। सूर सागर सूरदास की रचना है। तो सूर सागर हम देख रहे हैं, सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। तो सूर सागर को देखेंगे, सूर सागर सूरदास की रचना है। बड़भागी का क्या अर्थ है? एक पंछी, भाग्यशाली, रक्षा के लिए पुकारना, योग की प्रबल धार। योग की प्रबल धार क्या है? बड़भागी क्या है? भाग्यशाली होना। बड़भागी क्या है? भाग्यशाली होना। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, हारिल का क्या अर्थ है? हारिल का अर्थ है एक पंछी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। भाग्यशाली, रक्षा के लिए पुकारना, योग की प्रबल धार। तो यहाँ हारिल का अर्थ है एक पंछी जो सदा ही क्या करता है? अपने एक पैरों में लकड़ी थामे रहता है। हारिल एक पंछी। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा है। उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उद्धव जो है कृष्ण के साथ रहते हैं, कृष्ण के चित्त में समाये रहते हैं। गोपियाँ कहती हैं हम तो कृष्ण से दूर हैं, उनके दर्शन भी नहीं पाते हैं, जबकि आप तो बहुत बड़भागी हैं जो आप कृष्ण के साथ रहते हैं, उनके सखा हैं। इसलिए उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देते हैं? श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है? आप बताइए। उद्धव जी है। ऐसे ही तैयार करने हैं। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? उद्धव को बड़भागी कहने में गोपियों का कौन सा भाव निहित है? कौन सा भाव निहित है? व्यंग का भाव निहित है। श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है? उद्धव जी है। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से देख सक रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रीति नदी प्रेम की गंगा किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण के लिए प्रेम की गंगा उमड़ पड़ी है। किसके प्रति? गोपियों के प्रति। गुर चाटी ज्यों पागी,
गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ गुर का अर्थ बताना है, तो यहाँ गुर का अर्थ गुड़ है, गुड़, खाने वाला गुड़। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ भी चलते हैं। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही का क्या अर्थ है? मन की बात मन में ही रहना, मन की बात मन में ही रहना, मन की बात मन में ही रहना, मन की मन में माझ रही, मन की बात मन में ही रहना, मन की मन ही माझ रही। धार वही का क्या अर्थ है? धार वही का सही अर्थ होता है, धार वही का सही अर्थ होता है योग की धारा। लेकिन यहाँ निर्गुण धारा, भक्ति धारा, सगुण धारा, सूफी धारा की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर क्या होना चाहिए था? योग की धारा। इसका सही उत्तर होना चाहिए था योग की धारा, योग की धार या धारा। तो यहाँ कोई विकल्प उससे मिल नहीं रहा है, मिलान नहीं कर रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती हैं? गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं। गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं। अपने मन की बात उद्धव को नहीं बताती, अपने मन की बात समाज को नहीं, अपने मन की बात हारिल को नहीं, अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यह किसने किसको कहा है? गोपियाँ ने यशोदा से कहा है? नहीं। गोपियाँ ने उद्धव से कहा? नहीं। गोपियाँ ने श्री कृष्ण से कहा? नहीं। उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा? नहीं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ ने किससे कहा है? गोपियाँ ने किससे कहा होगा? तो यहाँ गोपियाँ ने उद्धव से यह कहा है कि हमारे हर तो हारिल की लकड़ी हैं, हमारे हर तो हारिल की लकड़ी हैं। गोपियाँ ने उद्धव से कहे हैं, गोपियाँ ने उद्धव से कहे हैं। आगे चलते हैं। गोपियाँ ने हरि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल से की है। हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, लकड़ी काष्ठ। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? उद्धव द्वारा दिए गए संदेश को गोपियाँ कड़वी ककड़ी कहती हैं। उद्धव द्वारा दिए गए संदेश को गोपियाँ क्या कहती हैं? कड़वी ककड़ी कहती हैं। तीखी ककड़ी, कड़वी ककड़ी जो कोई नहीं खाता। मन चकरी से क्या अभिप्राय है? मन की अस्थिरता, मन की अस्थिरता मन की चकरी है। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? गोपियों के अनुसार उद्धव जी ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। जो गोपियों के साथ राजनीति करने आए हैं, पाठ पढ़ाने आए हैं, गोपियाँ कहती हैं कि आप बड़भागी हैं, आप बड़े भाग्यशाली, आप चालाक हैं। उद्धव जी, आपने जो ज्ञान की पाठी पढ़ी है वह हमें नहीं आती, हमें तो सिर्फ एक ही बात आती है कि कृष्ण से मैं अनुरक्त हूँ, कृष्ण से प्रेम करती हूँ, मेरी अखियाँ कृष्ण की भूखी हैं, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता। तो इस तरह से हम कुछ नहीं सुनना चाहते। राजनीति, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? उद्धव जी ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोपियों के अनुसार पहले ही चतुर कौन था? पहले से ही चतुर कौन था? गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन है? श्री कृष्ण पहले से ही चतुर हैं। गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान कड़वा कहा है? कड़वी ककड़ी। दूसरी बार आ गया यह प्रश्न, कड़वी ककड़ी के समान कहा है योग संदेश को। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपरस रहत स्नेह तगा तय, अपरस रहत स्नेह तगा तय, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? अपरस का अर्थ यहाँ है अलिप्त होना, अलिप्त होना। अपरस रहत स्नेह तगा तय, यहाँ तगा का अर्थ क्या है? तगा का अर्थ यहाँ धागा है, धागा। तगा का अर्थ क्या है? धागा। इसी तरह से सुनि सुनि और कान कान में कौन सा अलंकार है? तो सुनि सुनि और कान कान में प्रश्न अलंकार नहीं होता, वक्रोक्त नहीं है, उपमा नहीं है, तो यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पुनः उक्ति दोहराई गई है। जब
उक्ति को पुनः दोहराते हैं तो पुनरुक्त प्रकाश हो जाता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। सूरदास द्वारा रचित पदों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? सूरदास द्वारा रचित पदों में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियां ने किस प्रकार अव्यक्त किया है? श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अपने जीवन का आधार मानकर, सदा उसे अपने हृदय में बसाए रखकर, मन में श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर, उपयुक्त सभी, तो यहाँ बच्चों उपयुक्त सभी विकल्प सही होगा कि सभी तरह से अव्यक्त किया है। अपने प्रेम को अपने जीवन का आधार माना है, उसे हृदय में बसाए रखा है, उसे कृष्ण के पास समर्पित कर रखा है। ऊपर के तीनों कथन सही हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी सही हैं। सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग संदेश, योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है। गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण जो है बिल्कुल निरर्थक है, किसी भी तरह का उसमें कोई लगाव नहीं है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा की रक्षा व कल्याण करना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही होगा। प्रजा की रक्षा करना, कल्याण करना। कृष्ण राजा हैं, गोपियाँ यह कहना चाहती हैं कि हमारी रक्षा करें, हमारी कल्याण करें, हमें कष्ट से उबारें, हमारे सुख चैन का ध्यान रखें। अर्थात कृष्ण छलिया हैं, कृष्ण ये सब नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कथन क्या सही होगा? उपयुक्त सभी। गोपियाँ के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी होना चाहिए, जो गोपियों के हित में है। यही गोपियाँ कहना चाहती हैं। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया बताएंगे? मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, सुदामा के लिए, बलराम के लिए। बलराम के लिए कतई नहीं, सुदामा के लिए कतई नहीं। मधुकर, मधुकर क्या करता है? फूलों का रस चूस ले जाता है, फूलों को मुग्ध कर देता है। तो यहाँ कृष्ण के लिए मधुकर का प्रयोग किया गया है, कृष्ण के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से बच्चों आज के 40 प्रश्न आपके लिए थे। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।